Assalamu alaikum everyone and welcome back to my YouTube channel and this is web application development series and लेक्चर नंबर 2 है हमारा। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम कंप्लीट HTML को कवर करने जा रहे हैं। यस, एक कंप्लीट टेक्नोलॉजी को जो फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी से हम मुकम्मल करने जा रहे हैं। देखो यार, मैं आपको एक सीरीज का एक मेन पॉइंट बताता हूँ जो हम हर वीडियो के अंदर फॉलो कर रहे होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, राइट। एक बात को क्लियर कर लो कि एजुकेशन इज अ फ्री, राइट। चैट जीपीटी है, गूगल है, आपके पास एवरीथिंग यू कैन वांट आपको वहां पे मिल जाएगा, एवरी नॉलेज आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में हमें करना क्या है, हमें ये सीखना है कि हम उस नॉलेज को यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, उस चीज को अपने इस्तेमाल में कैसे लेके आ सकते हैं। एंड यही ट्रिक एंड रूल हम इस सीरीज के अंदर सीख रहे होंगे। देखो, लाइक डेवलपमेंट कर रहे हो, चाहे उसमें वेब डेवलपमेंट है, गेम डेवलपमेंट है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, किसी भी तरह का डेवलपमेंट है। अब बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो कि कई सालों से अपडेट होती आ रही हैं, बल्कि जब से बनी है तब से उसमें चेंजेस आ रहे हैं, अपडेट हो रही हैं। तो हमें ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि आउटडेटेड हो गई, उन्हें सीखने की जरूरत नहीं है, जो कि हमारे मॉडर्न डेवलपमेंट के अंदर इस्तेमाल में नहीं आती हैं। सो हमें ये नहीं करना कि यार कि उन चीज़ों को भी हम अपनी फील्ड के अंदर सीख रहे हो। लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ पे ये सीखनी है कि अगर अगर खुदा ना खास्ता हमारा उनके साथ किसी तरह का लिंक पड़ता है, किसी तरह का रिलेशन हमारा पड़ता है, तो उन्हें हमें कैसे अंडरस्टैंड करना है, और उसी चीज़ों को हम अपनी सीरीज के अंदर सीख रहे होंगे। ये भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को अपग्रेड कर सकते हो विद द यूजिंग ऑफ एआई डेवलपमेंट, राइट। लेकिन पहले हमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हैं। एंड बिलीव मी, इस वीडियो के अंदर हम एचटीएमएल को कवर करने जा रहे हैं। एचटीएमएल एक बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, मतलब स्ट्रक्चर होगा तो आप बाकी काम पे इंप्लीमेंट कर सकोगे ना। सो हम इसमें एक एचटीएमएल को कंप्लीट करने जा रहे हैं। कोई इसके अलावा वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट एचटीएमएल टेक्नोलॉजी को हम मुकम्मल कर रहे हैं, फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी को। मैं बार बार चीज को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके बाद में ये स्केच बन जाए कि भैया ये वीडियो इनफ है किसी भी टाइप ऑफ मॉडर्न वेब डेवलपमेंट के लिए। दिस इज इनफ, राइट। सो ज्यादा बातें नहीं करते हैं, आई थिंक आपका माइंड सेट बन गया होगा। अब चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, लेट गेट स्टार्टेड। ओके, सो वेलकम टू माय स्क्रीन एंड अब काम हमारा काम शुरू करते हैं। लेकिन काम शुरू करने से पहले जो असल काम है वो तो हमने किया ही नहीं है अभी। वो क्या है? वो है इंस्टॉलेशन। किस चीज़ की इंस्टॉलेशन? कोड एडिटर की इंस्टॉलेशन। बट उसकी क्या ज़रूरत है कोड एडिटर की? क्या हमारे सिस्टम के अंदर ही कोड एडिटर नहीं होता? यार, एक कोड एडिटर होता है। कोड एडिटर एक्चुअली है क्या? जहाँ पर हम कोडिंग करते हैं, कोड लिखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिखते हैं। अच्छा भैया, बार बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस तरह से मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैं इस टाइम आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ, राइट। हमारी कन्वर्सेशन का ये एक मेथड है, राइट। लैंग्वेज एक मेथड है। इसी तरह से हमें कंप्यूटर से बात करने के लिए, मशीन से बात करने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए। वो लैंग्वेज डिफरेंट तरह की होती हैं। जो हम लैंग्वेज इस टाइम यूज़ करने जा रहे हैं वो एक HTML लैंग्वेज है। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, यूज़ होती है स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, राइट। मैं उससे बताऊंगा कि भाई इस तरह का स्ट्रक्चर बिल्ड कर दो। जिस जगह पे अच्छा, अब आपने अपनी, अगर आपने ICS पढ़ा हुआ है या कंप्यूटर साइंस की आप किसी फील्ड में, तो आपने ये पढ़ा होगा कि हमारा जो कोड होता है, ये जो कंप्यूटर है, वो तो बाइनरी नंबर्स अंडरस्टैंड करता है, यानी 0 और 1 के नंबर अंडरस्टैंड करता है। तो हाउ, हम तो इंग्लिश में लिख रहे होंगे, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो अंडरस्टैंड करे हमारी इस बात को? यस, एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारा कोड एडिटर है वो यही काम करता है। हमारा कोड एडिटर, जो हमने उस पर लैंग्वेज, जो हमें लैंग्वेज आती है, मतलब फॉर एग्जांपल हम अगर HTML में काम कर रहे हैं तो हमें HTML एक लैंग्वेज आती है। हम उस लैंग्वेज के अंदर कोड लिख रहे होंगे। बट हमारा जो कोड एडिटर है उसके अंदर एक ट्रांसलेटर, आपको आसान अल्फाज में बता देता हूँ, एक कंपाइलर होता है, जब अपनी ज़बान में समझो कि ट्रांसलेटर होता है, जो कि उस आपकी लैंग्वेज को आपने जो एक स्टैंडर्ड के मुताबिक लिखी है उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी नंबर के अंदर, और देन मशीन उसको अंडरस्टैंड करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, सबसे पहले इंस्टॉलेशन कर। सो आप अपना कोई भी पसंदीदा ब्राउज़र चुन सकते हो। वैसे मैं दो ही ब्राउज़र प्रेफर करता हूँ। अगर आप डेवलपमेंट में यूज़ कर रहे हो तो आई थिंक क्रोम बेस्ट है, बिकॉज थोड़ा लाइट है। लेकिन आजकल क्रोम में थोड़ा सा इशू आ रहा है, जो मैंने फेस किया है, थोड़ा सा हैंग का इशू हो रहा है। डेट देख लो यार, इस डेट की बात कर रहा हूँ, मुझे कमेंट ना करना कि यार आज हमारा तो सही चल रहा है। तो मैं पर्सनली ब्रेव को ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो मैं ब्रेव को यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने सिंपल यहाँ पर ब्रेव ब्राउज़र ओपन कर लिया है। वेट अ सेकेंड। ओके, तो एक्चुअली मेरी दो स्क्रीनें ओपन है जिसकी वजह से अभी आपको स्क्रीन नज़र नहीं आ रही। मैं इसको इधर ले आता हूँ। ओके, सो अब मैंने ये ब्राउज़र में जाके लिखता हूँ सिंपल विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड, क्या कोई और कोड एडिटर भी होता है? यार, बहुत सारे कोड एडिटर होते हैं, सबलाइम है, कोबरा है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एडिटर्स हैं। बट आई पर्सनली लाइक VS कोड। रीजन ऑफ डैट अभी बताता हूँ। पहले चलते हैं हम विजुअल स्टूडियो कोड, राइट।
सो ये एक वेबसाइट है, डायरेक्ट स्पेसिफिक चल जो ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे अच्छी बात है फ्री सोर्स है, मींस यहाँ पे आपको की पेमेंट नहीं करनी पड़ती, फ्री ऑफ सोर्स आप इसको यूज़ कर सकते हो। देखो यार इसका ना फ़ायदा क्या, एक तो सबसे पहले तीनों प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, मैक, विंडोज़ एंड लिनक्स के लिए, राइट। उसके बाद आपको इंटेलिसेंस, रन एंड डिबग, बिल्ट एंड गेट एक्सटेंशंस, डिफरेंट टाइप एक्सटेंशन मिलती हैं आपको। आप इसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर तरह की लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शन मिल रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। को पायलट मिल रहा है आपको, ठीक है। आप गिट मिल रहा है, गिट एक्चुअल में एक वेबसाइट है जहाँ पे आपका कोड पड़ा होता है, ठीक है। और बिलीव मी, आई थिंक इस टाइम का पॉपुलर तरीन ये कोड एडिटर है। तुझको थीम पसंद नहीं आता या ऐसा कोई भी इशू है, वो कोई और यूज़ कर लेते हैं या कोई डिफरेंट इश्यूज होंगे, या कंपनी कहती है कि आपने हमें स्पेसिफिक ये यूज़ करके देना है, तो एक अलग बात है। लेकिन वीएस कोड एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर यूज़ होने वाला कोड एडिटर है, राइट। और अच्छी बात ये फ्री सोर्स है, हमें इसकी कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। ओके, इंस्टॉल कैसे करना है, जस्ट आपने देखना है कि आपका विंडोज़ है, आप कोई मैक यूज़ कर रहे हो या आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो, उसके मुताबिक आपने डाउनलोड करना है। सिंपली कोई मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है, डाउनलोड पे क्लिक करना है सिंपल। फॉर एग्जाम्पल मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं विंडोज़ पे मैंने क्लिक किया, ठीक। और ये पेज ओपन हो जाएगा। अगर तो डाउनलोडिंग स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट डाउनलोड लिंक पे क्लिक कर देना है। मेरी मशीन में आगे इसमें दो स्क्रीन ओपन है, जिसकी वजह से ये दूसरी स्क्रीन पे ओपन हुआ है, मैं अगेन बता रहा हूँ, राइट। सो क्या करना है, सिंपल स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। कुछ सेकंड लेगा, आई थिंक 55 सेकंड दिखाएगा इसने। मेरी नेटवर्क की स्पीड ठीक ठाक है, कुछ लोगों की स्लो की, जिसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकता है, बट कोई इशू नहीं है, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो यहाँ पे और उसको डाउनलोड होने दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सो वेट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। चलो तीन देर तक कोई और बात कर लेते हैं। देखो यार, आपने आज इस फील्ड को अगर शुरू किया है, तो यार मैं आपको एक बात कहूँगा, डिफ़िकल्ट फील है, आपको बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए इस फील्ड के अंदर। बिलीव मी, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए। आप कई पॉइंट्स ऐसे आएंगे जहाँ पर आपको मे बी डिसअपॉइंट हो आपके, यार काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। रीज़न ऑफ डैट की यूनिकनेस, कैसे यूनिकनेस की बात कर रहा हूँ मैं, देखो एक काम जो आप बेसिक लेवल पे कर पा रहे हो, उस तरह से कई हज़ार लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, राइट। आपको उनसे यूनिक बनना है, ठीक है, उनसे ज़्यादा मॉडर्न बनना है, उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट करनी है। बाकी बात हम आगे आगे करते हैं, दफ़ा मैं इसको आपको दिखा दूँ इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। सो डायरेक्टली इसको मैंने ओपन कर किया है, इस तरह का पैनल ओपन, जैसे आप गेम डाउनलोड करते थे ना, कोई भी गेम थी, फॉर एग्जाम्पल GTA, तो आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट करना है। एक बात ध्यान से देख लो, क्रिएट डेस्कटॉप आइकॉन, और ये निचले दो जो जिस टाइम चेकआउट हुए हैं वैसे ये दोनों नहीं होते, इनको भी हमने चेक कर लेना है, राइट। करने के बाद नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना, आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं इसलिए इंस्टॉल नहीं कर रहा फिलहाल, ठीक है जी। ईजी टू वे, ईजी इंस्टॉल हो जाएगा, ओके। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, हमें इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, ओके। सो अब क्या करना है, मुझे सबसे पहले एक न्यू फोल्डर बनाना है। सिंपल वे है, मैं जाता हूँ और न्यू फोल्डर बनाता हूँ। बट उससे पहले मैंने आपके लिए एक लिस्ट बनाई है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। इसका नाम देता हूँ मैं HTML बाय अली हैदर, ओके। माय नेम इज अली हैदर एंड मैंने फोल्डर का नाम रख दिया, आप जो मर्जी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, राइट, कोई पाबंदी नहीं है इस चीज़ पे, ठीक है। मैंने आपके लिए ना एक नोट पैड बनाया है सिंपल, जिसके ऊपर टॉपिक्स लिखे हैं जो कि हमने कंप्लीट करने हैं इस वीडियो के अंदर। 11 टॉपिक्स हैं, बहुत ईजी हैं, थोड़ा बहुत काम है, ज़्यादा काम नहीं है, बेफिक्र रहो, टेंशन नहीं, इंशाल्लाह बोर नहीं हो गया, ठीक है। सो क्या करते हैं हम जल्दी से, HTML बाय CS हमने एक फोल्डर बना लिया, इतना सा काम था, हो गया है हमारा। अच्छा, अब क्या करना है, अपने आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ VS कोड राइट क्लिक करना है एंड ओपन विद कोड करना है, ओके। अगर आप उस जो मैंने आपको वहाँ पे टिक करवाए थे, जब आपने इंस्टॉलेशन की थी सॉफ्टवेयर की, अगर आप वो आप ना करते तो ये आपको ऑप्शन नहीं आना था। अब मैंने यहाँ से क्या किया, राइट क्लिक किया एंड ओपन विद कोड कर लिया। यहाँ से हुआ क्या, एक्चुअल में जो मैंने फोल्डर बनाया था उस फोल्डर के थ्रू मेरा कोड एडिटर ओपन हुआ है। बात को अंडरस्टैंड करना, यानी कि जितना भी मैं काम करूंगा इस कोड एडिटर के अंदर, जितनी भी मैं फाइल्स बनाऊंगा वो कहाँ पे बनेंगी, वो मेरे इस फोल्डर के अंदर बनाएंगी जो मैंने अभी फोल्डर बनाया है, राइट। हमने सिंपल यहाँ कह देना भाई ठीक है, मुझे ट्रस्ट है, यस आई ट्रस्ट द ऑथर, ठीक है। आपको थोड़े नोट्स वगैरह अगर आते हैं कट कर दो, कुछ नहीं हमें चाहिए यहाँ पे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, पहले मैं यहाँ पर ना आपको अगेन से नोटपैड दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक HTML फाइल बनानी है, टॉपिक नंबर 1 है हमारा, कोई मसला नहीं है, बहुत ईजी है। कैसे बनाना है देखो, पहले मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चर समझा देता हूँ, ताकि आप एक दफ़ा आपको समझना पड़ेगा, ज़िंदगी में और समझना नहीं पड़ेगा आपको इंशाल्लाह, ठीक है। ये है हमारी फाइल,
यहाँ से हम फाइल बनाते हैं। ये है हमारा फोल्डर, यहाँ से हम फोल्डर बनाते हैं। बाकी दो की ज़रूरत नहीं है, छोड़ो। अच्छा, वैसे बता देता हूँ, ये रिफ्रेश के लिए होता है और ये कभी भी हमें कोई फोल्डर कोलैप्स करना हो उसके लिए होता है, बट इसकी यूज़ नहीं पड़ता आपको। ठीक है, हमारा काम है इन दो फाइलों से, एक फाइल और एक फोल्डर, दो आइकॉन्स, राइट। मैंने उसने बल्कि नोट पैड ने क्या कहा था कि एक न्यू एचटीएमएल फाइल बनाओ। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स। इंडेक्स क्यों लिखा? देखो यार, एक तरह से छोटा सा स्टैंडर्ड रूल है कि जब भी हम एचटीएमएल फाइल बनाते हैं तो स्टार्टिंग की जो मेन फाइल होती है, हम जब कोडिंग कर रहे होते हैं तब हम उसका नाम इंडेक्स रख देते हैं, लेकिन जब डिप्लॉय करते हैं, बड़ा टॉपिक है डिप्लॉयमेंट, बाद में देखेंगे, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि इन द एंड इसका नाम हम मेन रख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर जब हम कोडिंग कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इंडेक्स रखते हैं। आप कोई भी रख लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक इंडेक्स एक कॉमन नेम है, जाके जो भी बंदा, कोई डेवलपर आपका काम देखता है तो उसे पता है कि इंडेक्स फाइल एक ऐसी फाइल है जहां पर सारे काम हो रहे हैं। तो मैंने क्या नाम रखा, इसका इंडेक्स रख लिया। डॉट लगाना है। अब डॉट लगाने, डॉट से पहले कोई भी नाम रख लो, पर डॉट के बाद जो नाम रखना है वो स्टैंडर्ड है, राइट, वो प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड कैसे है? डॉट के बाद जो भी नाम लिखेंगे वो कुछ ना कुछ लाजमी उसका मतलब है। हमेशा डॉट के बाद हम लिखते हैं लैंग्वेज का नेम, जो सी लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं। मैं इस फाइल के अंदर HTML लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा HTML। जैसे मैंने HTML का नाम लिखा है, आपने गौर किया होगा कि मेरी यहाँ पे जो ये आइकॉन है ये चेंज हो गया। एक्चुअली में ये HTML का आइकॉन है, इंटर किया मैंने, मेरी फाइल बन गई। कॉन्ग्रेट्स, राइट। पॉइंट नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया। ओके, एक्चुअली में मैं एक फाइल और यहाँ बना देता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ मैं points.md। MD एक्चुअली में नोट्स होते हैं, ज़्यादा कोई इसका सीन नहीं है। और मैं एक्चुअली मतलब करना क्या जा रहा हूँ, मैं इस सबको कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं की, मैंने कंट्रोल सी एक्स की और कंट्रोल वी की है। ठीक है, कंट्रोल एक्स फॉर कट एंड कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। एक्चुअली मैंने यहाँ किया इसलिए वो जो लाइट थी ना वो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। अब मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स फाइल में दोबारा चले जाता हूँ। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ क्या है कि हमें यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट कोड लिखना है। ओके, सो बॉयलर प्लेट कोड होता क्या है? देखिए, जब भी हमने कोई भी फाइल का काम स्टार्ट करना है, किसी भी लैंग्वेज में हमने काम स्टार्ट करना है, तो उसका एक स्टार्टिंग कोड होता है। उस काम को शुरू करने का, उस लैंग्वेज में कोड करने का एक स्टार्टिंग कोड होता है। हर लैंग्वेज का नहीं होता, लेकिन जो स्टार्टिंग की जो कॉमन बेसिक लैंग्वेजेस हैं, जो स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, डिजाइनिंग लैंग्वेज है, डेवलपमेंट लैंग्वेज है, उनके अंदर कुछ ना कुछ स्टार्टिंग कोड होता है जिसको करके हम अपना काम शुरू करते हैं, राइट। उस कोड को कहते हैं बॉयलर प्लेट कोड। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक यूजर समझाना जा रहा हूँ। बहुत सारे कोड एडिटर्स हैं जो कि आपको डायरेक्ट शॉर्टकट प्रोवाइड करते हैं। कैसे? अगर आप कंट्रोल प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क्स दबाते हो यहाँ पे, और सॉरी, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क्स दबाते हो, तो यहाँ पर आपको इस तरह से कुछ नजर आएगा जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यहाँ पे पहला हमारे पास जो पॉइंट है, दैट इज एमिट एब्रीवेशन। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ, सिंपल क्लिक किया, मैंने इंटर भी कर सकता था, पर मैंने आपकी हेल्प के लिए मैंने इंट क्लिक किया अपने माउस के थ्रू। तो मेरे पास ये जो कोड आ गया, ये मेरे पास बॉयलर कोड आ गया विद इन 1 सेकेंड, शायद उससे भी पहले। ठीक है जी। अच्छा, अब कोड से बहुत सारे ऐसे कोड एडिटर्स हैं जिनमें शायद आपको फ्यूचर में काम करना पड़े, जिनमें ये शायद मे भी फंक्शनलिटी ना हो। तब क्या करना है? तब तो फंस जाओगे यार आप। तब ये करना है कि आपको जाना है चैट जीपीटी पे। ठीक है, देखो भाई, आपको यहाँ पे वो चीज़ें मिलेंगी, बिलीव मी, कि आप कहीं में भी स्टक ऑफ नहीं होगे इस मामला में। ठीक है, चाहे वो कोई भी डेवलपमेंट है। इसको को भैया राइट अब बॉयलर कोड ऑफ HTML, राइट। सो इसने आपको HTML का कोड लिख दिया है। इसमें कुछ ऐसे कोड्स अभी अवेलेबल हैं जो कि आपने अभी तक पढ़े नहीं है, ठीक है, बट कोई इशू नहीं है, उन्हें हम पढ़ेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। उसने एक आपको स्ट्रक्चर लिख दिया विद बेसिक कोड। ठीक है, इसमें से हमारे काम का सिर्फ यहाँ से लेके बॉडी तक है काम, और यहाँ से ये वाला कोड। अब आपको कैसे पता लगा, ओ सॉरी, मुझे कैसे पता लगा ये काम क्या है? बिकॉज मैंने पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है ये काम। तो ये तो चीज़ें हैं, हमें बेसिक आनी चाहिए। ओके, और ठीक है भैया, ये तो काम हो गया, लेकिन अगर हमारे पास चैट जीपीटी ना हो, हमें ना यूज़ करना आता हो, तो हम क्या करें? करना तो करना सीख लो। सेकंड चीज़ हमारे पास है गूगल। आप वहाँ पर जाओ, वहाँ पर हमारे पास सिंपल वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, जिनके थ्रू आप कर सकते हो। एक बहुत कॉमन वेबसाइट है, उसका नाम आई थिंक W3 स्कूल है। तो अगर मैं उस पर जाऊँ कि बॉयलर कोड बाय W3 स्कूल, ये प्रोग्रामिंग की एक ये है और एक MDN है।
बट डोंट वरी, साथ साथ सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, राइट। सो W3 पे आई थिंक, हाँ ये पड़ा हुआ W3 स्कूल, ठीक है जी। सो यहाँ पे बॉयलर कोड का आपको मिल जाएगा। एक्चुअली ये एक मैसेज ऐप है, छोड़ो यार इसको, W3 स्कूल को हम डायरेक्ट बॉयलर कोड ऐड कर लेते हैं, ठीक है जी। और लिख भी देते हैं कि बॉयलर कोड किस चीज़ का चाहिए, हमें चाहिए HTML का। सो पहले क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। और ये बड़ा कोड पड़ा हुआ है, अंडरस्टैंड करो, कॉपी करो, डायरेक्ट पेस्ट कर लो। सो पॉइंट नंबर 2 भी हमारा क्लियर हो गया, हम एक बॉयलर प्लेट बनाना था, ठीक है जी। वेयर इज इट, ओके। सो पॉइंट नंबर 2 भी हमारा क्लियर हो गया। देखें इसको, अगर यहाँ पे मे बी जो एक्सेल में चीज़ें वर्क करती हैं यहाँ पे भी करती हो, नहीं यहाँ नहीं करती, चलो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या है, पॉइंट नंबर 3 हमारा अंडरस्टैंड करना है टैग को, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने बॉयलर कोड में थोड़ी सी एडिटिंग करते हैं, ज़्यादा एडवांस टॉपिक पे नहीं जाएंगे, पहले हम बेसिक लेवल पे चलते हैं। आपको मैं समझा देता हूँ। डॉक टाइप है, डॉक्यूमेंट टाइप है, कौन सी, HTML, ठीक है। HTML हमारे पास कौन सी है, किस लैंग्वेज के अंदर है, हम HTML लिख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इसलिए आगे EN आ गया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हेड टैग, ठीक है। हेड टैग के अंदर हमारे हेडिंग फाइल्स आती हैं। हेडिंग फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जो कि किसी जगह पे लाइब्रेरीज ऑलरेडी बनी पड़ी है, वहाँ से हम उन हेडिंग्स के थ्रू कॉल करते हैं उन लाइब्रेरीज को। बस इतना समझ लो कि एक जगह पे हमारा डाटा पड़ा हुआ है, वहाँ से डाटा हमने किसी नाम के ज़रिए उठा लिया, वो फिजिकली हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन उससे हम काम पूरा ले रहे हैं, ठीक है। बस जरा ज़्यादा समझने की कोशिश मत करो, बस सुनो और इतना अंडरस्टैंड कर लो कि आपको अपने मुताबिक कहानी बना के उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, ठीक है। आपसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप कहीं भी स्टक ना हो, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मेटा का व्यू पोर्ट, कैसे हम इसके में कितनी व्यू पोर्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। हमारा विथ कौन सी होगी, डिवाइस के रिलेटेड होगी, डिवाइस के मुताबिक होगी, ठीक है। ये चीज़ हम आगे जाकर देख रहे होंगे, अभी तो आपको लग रहा होगा कि यार ये बात नहीं है अभी, लेकिन आगे जाके इंप्लीमेंट होंगी ये। नेक्स्ट आता है हमारा टाइटल, ठीक है। टाइटल में हम क्या करते हैं, टाइटल में मैं आपको पहले बाद में इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ, पहले मैं आपको बताता हूँ एक्सटेंशन के रिलेटेड, ताकि आप लाइव देख सको कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। यहाँ पे ये वाला पार्ट है, इसका नाम है एक्सटेंशन। आपको यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन नजर नहीं आ रहे होंगे अभी डेट टाइम, जब आपने नया नया इंस्टॉल किया है। मैंने बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल ऑलरेडी की हुई हैं, इसलिए मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। और आप भी कर लोगे आहिस्ता आहिस्ता। पहला तो यार ये एक थीम है, ये इंस्टॉल कर लो, ठीक है। कैसे इंस्टॉल करना है, आपने लिखना है यहाँ पे atom1, ठीक है। और व्हेन यू राइट atom1 तो आपको ये मिल जाएगा थीम, सिंपल इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। आपको इंस्टॉल का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने इसे यहाँ इंस्टॉल करना है, जो मेन एक्सटेंशन, इसको बेशक करो ना करो आपकी मर्जी है, वो है गो लाइव, ठीक है। सो मैं यहाँ लिखता हूँ गो लाइव, ठीक है। सो आपके पास काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, मैं उसे फाइंड कर लेता हूँ गो लाइव वाले ऑप्शन को, ये रहा। एक्चुअली इसका नाम लाइव सर्वर है, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। लाइव सर्वर एक्चुअली हम बहुत अरसे से मैंने इसे इंस्टॉल नहीं किया, तो यहाँ नीचे गो लाइव का ऑप्शन होता है, ठीक है। सो लाइव सर्वर के नाम से ये एक एक्सटेंशन है, ये होगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन है, ठीक है, आपने यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। व्हेन यू क्लिक ऑन इंस्टॉलेशन, इसकी इंस्टॉलेशन होगी और ऑटोमेटिकली ये ऐड ऑन हो जाएगा आपकी VS कोड के अंदर। अब इसका काम क्या है, इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है यार। जो काम आप अपने कोड में लिख रहे हो वो आपको नजर आएगा गो इसके थ्रू, कैसे, यार देखो हमारी जो वेबसाइट है वो चलती है ब्राउजर के ऊपर, वेरी गुड, पता ही नहीं था ना, ओके। सो हम क्लिक करते हैं अब यहाँ पे गो लाइव पे। गो लाइव कैसे ऑप्शन आया है, मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की, गो लाइव पे मैंने क्लिक कर दिया, आपसे ऑप्शन मांगेगा, इस पर इतबार करो। मैंने यहाँ ब्राउजर चूज कर लिया, ठीक है, ओके किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अलाउ एक्सेस कर दिया, वेबसाइट ओपन होगी मेरी। ये वेबसाइट कौन सी है, जो VS कोड में चल रही है, जिस पे हम काम कर रहे हैं। आपको मैं लाइव रिजल्ट दिखाता हूँ, यहाँ पर देख रहे हो आपको नाम आ रहा है डॉक्यूमेंट का, और यहाँ पे क्या नाम है, डॉक्यूमेंट। मुझे नहीं चाहिए डॉक्यूमेंट, मैं चेंज कर देता हूँ। मेरी कंपनी का नाम है एलिस टैक्स सॉल्यूशंस, राइट। मैंने नाम लिखा, Ctrl+S दबा के सेव करना है, आपकी फाइल सेव हो जाएगी, इसके बगैर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा।
इससे बचना चाहते हो तो क्या करो, फाइल में जाओ और ऑटो सेव पे क्लिक कर दो। जब भी कोड लिख के हटोगे ऑटो सेव हो जाएगा और आपको रिजल्ट फौरन मिल जाएगा। ठीक है, अलिस्टेक सॉल्यूशंस आ गया। गुड है। ओके, अब एक इंस्ट्रक्शन और है जिसको मैं पर्सनली यूज करता हूँ जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, उसका नाम है लाइव प्रीव्यू। माइक्रोसॉफ्ट की है, बहुत अच्छी तरीन कह सकते हैं एक्सटेंशन है, ये है। ठीक है, सिंपल एज वेल एज इंस्टॉल कर लेना आपको। अब इसका रिजल्ट क्या है, इसका फायदा क्या है, ये आपके कोड एडिटर के साथ ही ओपन हो जाती है यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे इसमें इसका ऑप्शन था, मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे पर ये HTML फाइल में ओपन होगा सिर्फ। ओके, इसको मैं यहाँ से ज़रा क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको रिजल्ट अच्छे से नजर आए। ठीक है, ओके, जो काम यहाँ करेंगे वो रिजल्ट नजर आएगा। वो मैंने इसलिए किया था कि आपको साथ साथ रिजल्ट नजर आए, अंडरस्टैंड हो कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, अच्छा, पॉइंट नंबर हमारा 3 था, अंडरस्टैंड अ टैग। ओके, देखो यार, ये जो आपके पास पॉइंट है ना, ये वाला, ये टैग है, इसे हम कहते हैं हेड टैग। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है ये है स्टार्टिंग टैग, और जो जिसके बिल्कुल सेम टू सेम ये लिखा हुआ है, बट फर्क क्या है, यहाँ पर जो इसकी ये जो फॉरवर्ड स्लैश आ गया इसका मतलब है एंडिंग टैग। मैं लिख के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे ये ऑप्शन लगाया, ये साइन यूज़ किया, हेड लगाया और इसको मैंने यहाँ से बंद कर दिया। अब ये ऑटो क्लोज क्यों हुआ, मैंने एक और एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है यार, ये चीज़ें आप साथ साथ इंस्टॉल करते जाना। ठीक है, इसका नाम यहाँ पे है ऑटो क्लोज। ये वाला ऑटो क्लोज टैग, उससे हुआ क्या कि मुझे जो अगला ये वाला हिस्सा है ये लिखना नहीं पड़ा। जैसे ही मैंने ये साइन लगाया तो ये जो पार्ट था ये वाला टैग ये खुद लिखा गया। अब ये एक्चुअली मैं आपको यहाँ बताना क्या चाह रहा हूँ, ये है जब भी मैं कोड स्टार्ट करता हूँ हेड टैग के अंदर, ये मेरा हेड का स्टार्टिंग टैग है और ये मेरा इस हेड का एंडिंग टैग है। मतलब यहाँ पे मेरे हेड का कोड एंड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम आगे जाके और ब्रीफ पढ़ रहे होंगे, बेफिक्र रहो। इस तरह से मैं खत्म करता हूँ। तो पॉइंट नंबर 3 भी हमारा क्लियर हो गया। अब मेरा आता है आगे H1 टैग टू H6 टैग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, इन्हें कहते हैं हम हेडिंग टैग। ठीक है, आपको इसका रिजल्ट देता हूँ मैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बेफिक्र रहो। H1 टैग लिखा, इंटर कर दिया, कोड लिखा गया H1 टैग का। ये कैसे लिखा गया, थ्रू एमिट एब्रीविएशन। एमिट एब्रीविएशन क्या यार, इस कोड एडिटर के अंदर ना हमें शॉर्टकट्स मिलते हैं। अगर मैंने H1 लिखा है तो आपको एमिट एब्रीविएशन नजर आ रहा है यहाँ पे, वो जो साइन है जिसको मैंने पहले क्लिक करके किया था, मैं इसे पर इंटर करता हूँ तो मेरा H1 कोड लिखा गया। अब आपको ये जो यहाँ पे ना आपको दे रहा है वेलकम टू एलिस्टेक सोल्यूशन, ये आपको इसलिए दे रहा है कि मैंने यहाँ पे एक और एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है जिसका नाम है, नाम यहाँ लिखा होगा यार, कोड चैट। ठीक है, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। वो आपको क्या करता है, आपको वो ना लाइक आपको ऑटो कंप्लीट कोड देता है। ठीक है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। वैसे मैं यूज़ बहुत कम करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो आपको आपके मुताबिक रेफरेंसेस नहीं दे रहा होता, लेकिन कई दफ़ा दे देता है, थोड़ी सी हेल्प हो जाती है आपकी। ठीक है, बट नीड नहीं है उसकी, स्टार्टिंग लेवल पर बिल्कुल नीड नहीं है। मैं आपको कहूँगा मत इंस्टॉल करना। ठीक है, आपको तंग करेगा, आपको चीज़ें जल्दी याद नहीं होंगी। ठीक है, जब आप डेवलपमेंट फील्ड में प्रॉपर आ जाओ, प्रोफेशनल हो जाओ, बेशक तब यूज़ कर लेना। अब H1 टैग क्यों यूज होता है, हेडिंग के लिए। मैं यहाँ देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, वेलकम टू एलिस टेक सॉल्यूशंस। देख रहे हो, जो यहाँ पे मैंने H1 टैग में लिखा वो यहाँ पे भी नजर आ गया। ठीक है, पर वहां मैंने H6 तक लिखा था, उसका क्या मतलब था, सिंपल मतलब था, मैं यहाँ लिखता हूँ H2 टैग। ओके, H3 टैग, H4 टैग, H5 टैग एंड द लास्ट इज H6 टैग। 6 टैग हमारे आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, इन सब के अंदर मैं कोड लिखता हूँ। मैंने क्या किया, अल्ट क्लिक किया और अल्ट क्लिक करने के बाद मैंने इन सब पे क्लिक करता गया, जिससे क्या हुआ, मेरे मल्टी कर्सर्स बन गए। अब मैं जो लिखूंगा वो मल्टी टाइम लिखा जाएगा। ठीक है, आई होप ज़्यादा नहीं हो रहा होगा, पर प्लीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। चीज़ समझ नहीं आ रही, रिवाइज कर लो उसको। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ अगेन, वेलकम टू एलिस्टेक सॉल्यूशन। अरे वाह, ये क्या हुआ, देखो H1 टैग इज द बिगेस्ट टैग, जो उसमें लिखोगे बिगेस्ट लिखा जाएगा, यानी कि अब बिल्कुल ज़्यादा फुल तो नहीं हो कह सकते इसको, लेकिन बड़ी साइज के अंदर होगा। और जैसे जैसे टैग छोटे होते जाएंगे, टोटल H6 तक टैग होते हैं, जैसे वैसे हमारी जो टेक्स्ट की साइजिंग है वो संभाल होती जाएगी। ईजी था, मसला तो नहीं था। चलो, इसको मैं यहाँ पे, ये मैंने क्या किया,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर हम ऐसा कोड लिख रहे होते हैं जो कि हमें शो नहीं करना होता। मतलब हम कोई रेफरेंस लिख रहे हैं कोड के साथ कि भैया ये कोड ये काम कर रहा है, देन हम क्या करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि दिस इज एन हेडिंग टैग, ठीक है जी, बल्कि दिस इज द हेडिंग टैग्स, ओके। सो अब यहाँ पे ये जो मैंने लाइन है मैं चाहता हूँ ये शो ना हो मेरे कोड के अंदर, लेकिन यहाँ तो शो हो रही है। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश दबाऊंगा तो ये जो मेरी लाइन है ये कॉमेंट आउट हो जाएगी, कॉमेंट आउट हो जाएगी। और क्या हुआ कि यहाँ नज़र भी नहीं आ रही, मगर यहाँ तो कोड में लिखी हुई है, तो क्या हुआ कि यहाँ नज़र नहीं आएगी। कोई कोड ऐसे जो आप नहीं दिखाना चाहते स्क्रीन पे तो कॉमेंट आउट कर दो, गायब हो जाएगा, राइट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं यहाँ पे ना फिर एक लाइन ऐड कर देता हूँ, बिकॉज अंडरस्टैंड दी कमेंट टैग। ओके, सो हमारे पास कितने पार्ट मुकम्मल हो गए हमारे, हमारा ये पार्ट मुकम्मल हो गया, ऊपर वाले यहाँ पर 6 तक पार्ट मुकम्मल हो गया। देन हमारा 5th पार्ट है अंडरस्टैंड द पी, अंडरस्टैंड दी पी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टैग है, दैट इज पी लिखा, इंटर कर दिया, पी टैग बन गया। ओके, अब पी टैग क्या होता है, पी टैग्स मीन पैराग्राफ टैग, राइट। मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पे, कमेंट करता हूँ पहले और लिख देता हूँ दिस इज एन, क्या हो गया, पैराग्राफ टैग। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ सिंपल गूगल के ऊपर और यहाँ से लेता हूँ रैंडम पैराग्राफ, कोई भी रैंडम पैराग्राफ नहीं लगाऊँ मैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट आई वांट टू टेक दिस पैराग्राफ, कॉपी किया मैंने सिंपल, एंड इस टैग के अंदर वाले पार्ट में स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के दरमियान के अंदर पेस्ट कर दिया। अब जो कोड लगभग लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी मेरी, तो क्या हुआ कि बहुत आगे तक कोड चले गया। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे Alt+Z क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि जितनी मेरी स्क्रीन है उतने के अंदर कोड आ जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो यहाँ तक, कोई इशू तो नहीं है। ओके, अब क्या होगा, जो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है ना वो यहाँ पे भी आ गया। जब आपने कोई पैराग्राफ लिखना है अपनी वेबसाइट के अंदर तो आपने पी टैग का यूज़ करना है। अब आप कहोगे भैया यार क्या प्रॉब्लम है, बार बार जाऊंगा मैं ब्राउजर पे, जाऊंगा वहां से कॉपी करूंगा टैब अपने कोई भी पैराग्राफ को रैंडम को और फिर यहाँ पे लाके पेस्ट करूंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अगर मैं कोई डेमो बना रहा हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं जगह जगह से चाहूँ पैराग्राफ, तो उसका आपको विजुअल स्टूडियो कोड बहुत अच्छा ऑप्शन देता है, वो है रैंडम टेक्स्ट का। कैसे लिखना है, आपको एक छोटा सा कीवर्ड है, इसका नाम है लॉरम, आपको वो यूज़ करना है। अगर आप लिखते हो यहाँ पे लॉरम तो आपको एमिट एब्रीवेशन आ गया, इसके आगे आप जो नंबर लिखोगे उतना ही आपको टेक्स्ट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट 200 वर्ड्स, यार लाखों भी, ये 1 लाख भी लिखोगे वो भी मिल जाएंगे आपको, पर हम फिलहाल हम 200 लिखते हैं, ठीक है। 200 एंड इंटर कर दोगे तो 200 वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। अंडरस्टैंड कर रहे हो। सो आई होप आपका यहाँ पे ये पॉइंट भी क्लियर होगा पी टैग। नाउ हमारे पास आता है बी आर टैग। बी आर टैग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको करवा रहा हूँ। HTML वैसे बहुत ज़्यादा बड़ी है लेकिन हमें सारी सीखने की ज़रूरत नहीं है, एंड बिलीव में जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट में भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है वेब डेवलपमेंट में, तभी मैं आपको सिखा पा रहा हूँ, राइट। सो इनके अलावा ना मे भी शायद मेरे कुछ और टैग्स हैं जो कि आप जब प्रोजेक्ट बनाओगे तब आप सीख लोगे, कुछ और यूज़ आए हों, लेकिन डेट्स कंपल्सरी, डेट इज़ बेसिक्स, इनके बगैर आप आगे काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। कुछ टैग और होते हैं लाइक इटैलिक हो गया, लाइक अंडरलाइनिंग टैग हो गया, कुछ और टैग्स थोड़े बहुत छोटे मोटे टैग्स होते हैं जो कि आप प्रोजेक्ट जब प्रोजेक्ट बना रहे हो तब सीखोगे, ठीक है। सो आप हमारे साथ हो हमारे चैनल पे, तो प्रोजेक्ट बनाएंगे तब आप सीख लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। अब हमारा बी आर टैग आता है। बी आर टैग यार यूज होता है जब आपने किसी पॉइंट को निचले पॉइंट में लेके, निचली लाइन में लेके जाना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ यार यहाँ पे मेरा एडिट यहाँ तक आ रहा है, जो अगला पॉइंट है यहाँ से जो भी लिखा हुआ है ये निचली लाइन में चले जाए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ लगाता हूँ बी आर टैग। देख रहे हो, यहाँ से मेरा लाइन नीचे चले गया, हालांकि आगे पूरी लाइन मेरे पास पड़ी हुई है लेकिन फिर भी मेरा कोड यहाँ से या मेरा टेक्स्ट जो है वो यहाँ से नीचे आ गया। दैट इज द वर्किंग ऑफ बी आर, ठीक है जी। आई होप यू इंटरेस्टेड। उसके बाद आता है हमारा इमेज टैग, वेरी इंपॉर्टेंट टैग है, ठीक है। हम चलते हैं यहाँ पे और मैंने लिखा IMG और इंटर कर दिया, इमेज टैग बन गया। अगर ऐसा नहीं होता ना, इंटर करके आपका ये कोड नहीं आता तो राइट कर लो यार, टेंशन नहीं ली, मैं लिख करके दिखा देता हूँ IMG,
ठीक है, SRC। अब SRC क्यों होता है? SRC से मुराद होता है कि आपने यहाँ पे सोर्स लिखना है, मतलब कहाँ से, लोकेशन क्या है जो चीज़ आप यहाँ पे जो इमेज प्रोवाइड कर रहे हो। उसके बाद सॉरी, हमें यहाँ लिखना है अल्टरनेटिव। ठीक है, अल्टरनेटिव मीन्स अगर आपका इमेज रिलोड नहीं हो पाता किसी भी रीज़न की वजह से, तो यहाँ पे जो आपने अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखा होगा वो शो होगा। ठीक है जी, और लास्ट में आपको इसको क्लोज करना है। ओके, सो इतना सा सीन था। अगर तो हम दोबारा आपको मैं लिख के दिखाऊं, सिंपल IMG और इंटर किया तो यहाँ पर टेक्स्ट बन गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक इमेज का सोर्स देना है। दो वेज वेरी पॉपुलर, एक है डायरेक्ट ब्राउजर से उसका एड्रेस कॉपी करो। ठीक है, और सेकंड वे ये है कि आप अपनी स्क्रीन के, आप अपने डाटा के अंदर, स्टोरेज के अंदर उस इमेज को रखो। दोनों में देखते हैं। ओके, मैं जाता हूँ पहले हम ब्राउजर वाला देख लेते हैं। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ अनस्प्लैश, एक वेबसाइट है फ्री इमेजेस की, यहाँ पे आपको बहुत सारी हाई ग्राफिक इमेजेस मिल जाती हैं। सो उसमें जाऊँगा और यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल इस इमेज को पिक ले लेता हूँ, क्योंकि ये तो प्रीमियम है, इसको ले लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, इस पर मैं जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा और कॉपी इमेज एड्रेस ले लूँगा। कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है जी, और सिंपल जाके वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा इस SRC के अंदर। यू सी, इमेज आपकी यहाँ पे वेबसाइट के अंदर आ गई है। ठीक है, ओके, और अगर मैं यहाँ चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ लाइक दिस इज अ गैलेक्सी इमेज, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे गैलेक्सी इमेज, राइट। अगर मेरी इमेज किसी वजह से रिलोड नहीं हो पाती या इन फ्यूचर ब्राउजर से ये इमेज डिलीट हो जाती है, तो इस इमेज की जगह पे क्या नजर आएगा? गैलेक्सी इमेज करके दिखा देता हूँ। देख रहे हो यहाँ पे इमेज का ऑप्शन आ रहा है, सब गैलेक्सी इमेज लिखा जा रहा है। सो आई होप यू ऑल्सो अंडरस्टैंड, राइट। अब नेक्स्ट टैग हमारा आता है वीडियो टैग, बट आई एम सॉरी, एक काम हमें भी रह गया। हाँ, अगर हमने अपने स्टोरेज में इमेज रखी हो तो हम क्या करेंगे? तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, उसे हम स्टोरेज में रख लेते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से इस इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव, तो ऐसा करता हूँ डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ ताकि मुझे फाइलों में जाना ना पड़े। ओके, क्लोज कर दिया एक दफ़ा, बाद में देखते हैं। इस इमेज को मैंने कॉपी किया, मैं Ctrl+X दबाता हूँ और क्या करता हूँ कि इस फोल्डर में चले जाता हूँ और यहाँ पे जाके सिंपल इसको पेस्ट कर दूंगा। इतना सा काम था। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं दोबारा कोड एडिटर में जाता हूँ और आप यहाँ पे देखना प्रोजेक्ट के अंदर आपको यहाँ पे ये इमेज नज़र आ गई है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एक और इमेज टैग बना लेता हूँ और यहाँ पे इस इमेज को उठाता हूँ और इसमें यहाँ लेकर शिफ्ट को होल्ड करो। तो मैंने शिफ्ट को होल्ड किया और लाके यहाँ पे SRC में दोनों इन्वर्टेड कॉमा के बीच में पेस्ट कर दिया। ठीक है, आई एम सॉरी, मैंने इन्वर्टेड कॉमास में पेस्ट करना था। अगेन से पिक करता हूँ और इन्वर्टेड कॉमा पेस्ट कर दिया, रिजल्ट देख लो। ठीक है, इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो क्या करते हैं, इस इमेज को छोटा कर देते हैं। ठीक है, कैसे छोटा करेंगे? मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहा हूँ विथ के नाम से, और विथ देता हूँ मैं इसको 50%। ज़्यादा इस पर दिमाग ना अपना वेस्ट करना, वेस्ट से मुराद मतलब अभी आप सिर्फ HTML को फोकस करो। ये एक CSS की प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू मैंने इमेज का साइज स्मॉल कर दी है, राइट। ओके, और यहाँ पे हम अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे सकते हैं और अगर ना भी देना चाहें तो कोई इशू नहीं है, वैसे खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। इमेज टैग हमारा मुकम्मल हो गया। इसी तरह से एक टैग होता है, इसका नाम होता है वीडियो टैग। ज़्यादा यूज़ नहीं होता मगर मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। जैसे आपने इमेज लगाई है वैसे आपने वीडियो लगानी होती है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ब्राउज़र में जाता हूँ और एक वीडियो टैग ले लेता हूँ यहाँ से। उसके लिए जाता हूँ मैं पिक्सल पे। पिक्सल भी एक बहुत फेमस वेबसाइट है जो कि आप जहाँ से आप फ्री इमेजेस एंड वीडियोस ले सकते हो। प्रीमियम भी होती हैं पर आपको फ्री भी मिल जाएंगी, टेक्नोलॉजी। और हमें चाहिए यहाँ से वीडियोस। सिंपल मैं एंटर करता हूँ, यहाँ से मुझे कोई वीडियो मैं पिक कर लेता हूँ। मतलब मैं ये वीडियो पिक करता हूँ और इसको मैं स्टार डाउनलोड। ओके, जब डाउनलोड होती है तक बात कर लेते हैं। तो यार सिंपल बात इस तरह से है कि इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं जो कि आपको पाकिस्तान मार्केट प्लेस के अंदर में भी इंशाल्लाह नहीं मिलेंगे। इंशाल्लाह से मुराद इंशाल्लाह नहीं मिलेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रीमियम होंगे जो कि आप वाकई कहोगे यार ये तो सेल आउट होने चाहिए थे, लेकिन वो इंशाल्लाह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ मिलेंगे। ऑलरेडी काफ़ी प्रोजेक्ट्स मैंने अपने चैनल पे बना के रखे हैं, पर वो डेफिनेटली आउटडेटेड हो गए हैं और जो अब हम डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न डेवलपमेंट है।
जो कि आपको एक आम बच्चे से, आपको मतलब एक आम बच्चे से जिसको ऑलरेडी डेवलपमेंट आती है, उससे एक डिफरेंट करेगा आपको, ठीक है। उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स बनाओगे। और बिलीव मी, आपको इस सीरीज के साथ साथ सिर्फ हम वेब डेवलपमेंट नहीं सिखा रहे होंगे, कम्युनिकेशन स्किल आपके इंक्रीज हो रहे होंगे, आपका नॉलेज इंक्रीज हो रहा होगा, आपकी एक पोर्टफोलियो प्रोफाइल बन रही होगी। और वो पोर्टफोलियो प्रोफाइल लिंक्डइन पे होगी, गिटहब पे होगी। देखो, लिंक्डइन पे जो हो वो दिखाते हो आप, ठीक है, और गिटहब पे आपका काम होता है, ठीक है। ये सारा जो वेबसाइट आप बनाओगे, जब इन फ्यूचर जो प्रोजेक्ट्स आएंगे उनको आप अपने गिटहब पे अपलोड करोगे, उसे भी हम आपको इस्तेमाल करना सिखाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उससे आपका एक पूरा एक आपकी लाइब्रेरी बनेगी। जब भी किसी कंपनी में आप जॉब अप्लाई करने जाते हो या आप अपना भी काम करते हो, तो आप वहाँ पे अपने क्लाइंट्स को या अपने इंटरव्यूअर को आप वहाँ पे शो कर सकते हो कि भैया हमने ये प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारा साथ देते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो और हमें सपोर्ट करते हो इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट आता रहेगा इंशाल्लाह, राइट। अब हमें क्या करना है, सिंपल ओपन फोल्डर करता हूँ और इस इमेज को मैं कंट्रोल एक्स दबा लेता हूँ, यहाँ से कट कर लेता हूँ और सिंपल एज वेल एज फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और क्या करता हूँ नेक्स्ट, इस वीडियो को मैं पिक करता हूँ और अगेन शिफ्ट क्लिक करके इसे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। वीडियो मेरी आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो तीन प्रॉपर्टीज है जिन्हें मैं यहाँ यूज़ करने जा रहा हूँ, जो कि कंपल्सरी होंगे यूज़ करना। पहले तो विथ 50% कर देते हैं इसकी। अब मैंने 50% में किस वजह से कर रहा हूँ, 50% मैं इस तरह कर रहा हूँ कि जो मेरी कंप्यूटर स्क्रीन की साइजिंग है उसके मुताबिक, मतलब जो मेरी ब्राउज़र की साइजिंग है, अगर मैं इस ब्राउज़र को मैं अपना ओपन करूँ गो लाइव करके, तो अगेन से एक्चुअली मैंने इसे क्रॉस कर दिया था, ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है। तो आप ये देखो कि अब आपको ये इमेज वीडियो नजर आई इतनी, लेकिन जब मैं इसको फुल कर देता हूँ तो मेरी इमेज ये वीडियो बड़ी हो गई है। रीज़न क्या है, देखो, जो मेरी स्क्रीन की साइजिंग है ब्राउज़र की, ये उसके मुताबिक 50% हुई है, ठीक है। मतलब अगर मेरी स्क्रीन की साइजिंग 100% है, तो उस 100% का हाफ 50% उसके मुताबिक उसकी साइजिंग हुई है वीडियो की। मगर आप कहोगे यार वीडियो तो मैंने लगा दी, पर वीडियो चल क्यों नहीं रही। सिंपल रीज़न है, इसमें तीन हमें पॉइंट्स लगाने पड़ते हैं। द फर्स्ट थिंग इज म्यूटेड। ब्राउज़र के अंदर कभी जो वीडियो चलती है वो अब वॉइस के साथ नहीं चल सकती, उस पर हमें हमेशा म्यूटेड लगाना पड़ता है, ठीक है। सेकंड चीज़ लूप, ठीक है जी। और उसके बाद ऑटो प्ले, ये तीन पॉइंट्स लगाएंगे तो हमारी वीडियो चलेगी, ठीक है। अभी यू सी वीडियो हमारी चलनी शुरू हो गई है, ठीक है जी। सो आई होप आपको वीडियो टैग भी अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डेट इज डिप टैग, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। डिप टैग ना ऐसा है कि अगर आपने एक वेबसाइट के काफ़ी सारे पार्ट्स बनाए हैं, तो आप एक पार्ट को एक डिव के अंदर बनाते हो। डिव लाइक इज अ कैबिनेट, एक डब्बा है, ठीक है, जिसके अंदर आप अपने काम करते हो। इस डिव के अंदर आप इस कोड को पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल एक्स किया मैंने और इसको पेस्ट कर दिया। फिर मैंने एक डिव और बनाया और उस डिव के अंदर मैंने अपना ये वाला कोड पेस्ट कर दिया। ओके ओके ओके, मैंने अब समझ आया मैंने किया क्या। वेट अ सेकंड, मैंने गलती से गलत कोड उठा लिया यहाँ से। ओके, मुझे यहाँ से सिर्फ इस वीडियो कोड को पिक करना था, ठीक है। अब यहाँ से मैंने एक डिव टैग और बनाया और यहाँ से इस इमेज को पिक कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब अगर मैं देखूँ कि मेरी ये जो ऊपर इमेज है ये एक अलग सेक्शन में पड़ी है, जो मेरी ये वाली इमेज है वो एक अलग सेक्शन में पड़ी है, और ये मेरी वीडियो एक अलग सेक्शन में चल रही है। अगर मैं कोई भी मैं हम CSS करेंगे तब ये ज़्यादा क्लियर होगी। अगर मैं कोई भी उसकी प्रॉपर्टी इस चीज़ पे अप्लाई करता हूँ, इस इमेज पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो वो जो इमेज है, वो जो प्रॉपर्टी है, वो इन इमेज पे अप्लाई नहीं होगी, इस वीडियो पे अप्लाई नहीं होगी, वो सिर्फ इस पे अप्लाई होगी। रीजन ऑफ डैट कि मैंने उन चीज़ों को अलग अलग कर दी है। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, डेट इज एलिस टेक solutions.com, ठीक है जी। अब ये देखो, जो मेरा भाई ये यहाँ तक पार्ट है, ठीक है। आई होप आपको यार एरो नज़र आ रहा होगा, हाँ ठीक है। जो मेरा यहाँ तक पार्ट है, ठीक है, वो एक सेक्शन है। उसके बाद जो ये वाला पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो एक अलग सेक्शन है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक एक अलग सेक्शन है। ये सब सेक्शन मैंने डिव के थ्रू अलग अलग किए हुए हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन वो आपके लिए कुछ ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी वो शो नहीं कर रहा, लेकिन इन फ्यूचर हम उन कुछ चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको डिव भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा है आईडी क्लास, ठीक है। कॉमेंट टैग हम पढ़ चुके हैं, दो ही टॉपिक हमारे रह गए, ठीक है।
सो यार ये जो दो टॉपिक है ना, ये रिलेटेड करते हैं सीएसएस के साथ, ठीक है। तो मैं सही सोच रहा हूँ कि आपको ये दोनों टॉपिक में सी अगले क्लास में पढ़ाऊँ, ठीक है, जो कि हम सीएसएस पढ़ रहे होंगे। मैं बता देता हूँ ये लिखने कहाँ पे होते हैं, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो हम अपनी अपनी नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक टैग है जिसका नाम है, हम रख देते हैं डिव टैग। एक और ले लेते हैं, इसके अंदर बिल्कुल यहाँ पे ये देख रहे हो, जो ये वाला पार्ट है, इतना ये वाला पार्ट यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे हमने लिखना है। मैं लिख देता हूँ क्लास, ठीक है। इस क्लास का नेम दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल क्लास 1, ठीक है। अगर मुझे इस डिव के अंदर मैं कोई भी डाटा लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक h1 टैग, उसके अंदर लिख देता हूँ मैं लॉरम 10, ठीक है। अगर मुझे इस 10, इस जो मैंने ये पैराग्राफ लिखा है h1 टैग लिखे, इसके ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो मैं डायरेक्ट क्लास 1 नेम देके इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। मीन्स देखो, अगर आपने मुझे कोई बात कहनी है, मुझे कोई कमेंट करना है, आप मुझे कहोगे अली भाई इस तरह से, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि यार अली अली का नाम लिया तो इट्स मीन कि मैं हूँ। अगर मेरे चैनल में नाम लिया आपने मेरा, तो इट्स मीन कि मैं हूँ, ठीक है, मेरी बात कर रहे हो आप, ठीक है। एज वेल एज अगर आप क्लास 1 का नाम लोगे तो इसको कोड, इस कोड को पता है कि भाई क्लास 1 में जो चीज़ें हैं ना, ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है। सो इसी तरह से एक और हम चीज़ यूज़ करते हैं, इसका नाम है आईडी, ठीक है। आईडी अब यहाँ पे लिखते हो आईडी, और इसका सेम फंक्शन है। लेकिन जो क्लास है ये हम ज़्यादा यूज़ करते हैं सीएसएस के अंदर, जब हम सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ दे रहे होते हैं। और जो आईडी है ये एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, तो इसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं अपनी लॉजिक बिल्डिंग के अंदर, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन दोनों को सीएसएस में यूज़ नहीं कर सकते या जेएस में यूज़ नहीं कर सकते, पर मोस्टली जो चलता है मैं आपको वो बताया, ठीक है। सो आज की ये वीडियो यहाँ तक हम ख़त्म करेंगे। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अंडरस्टैंड हुए होंगे। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सपोर्ट करना, प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अगर आपका फ़ायदा नहीं होगा तो किसी और का फ़ायदा लाजमी होगा। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।